शारीरिक रूप से शोषण हो रहे पीड़ित लड़की ने बलात्कार के आरोपी का किया ऐसा हाल जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र साहू। ये सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी इलाके की। वहाँ पे एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, वो 10वीं में पढ़ रही होती है। उसके माता पिता नहीं है, उसका एक भाई है जो प्राइवेट जॉब करता है। वो दोनों अच्छे से वहाँ पे रह रहे थे। अचानक उस लड़की की दोस्ती उसी के पास के गांव में रह रहे एक लड़के से हो जाती है। वो उससे मिलती जुलती भी है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। काफ़ी दूर रहता है, जिसकी वजह से वो बातें कभी अपने भाई के फ़ोन से करती है तो कभी किसी के फ़ोन से। वो उसी के गांव में एक सरपंच का घर है, जिसके घर वो पानी भरने भी जाया करती थी। सरपंच का एक बेटा है जिसका नाम है विक्रम यादव। अचानक एक दिन पानी भरने गई लड़की ने सरपंच के लड़के, जिसका नाम विक्रम यादव है, उससे फ़ोन मांगा बात करने के लिए। उस लड़के ने फ़ोन दे दिया। फ़ोन पे वो अपने प्रेमी से बात करने लगी। वो बातें फ़ोन कॉल में रिकॉर्ड हो गई। विक्रम यादव ने उस फ़ोन कॉल का फ़ायदा उठाते हुए लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और उसका शोषण करने लगा, यानी उसका रेप करने लगा, उसका बलात्कार करने लगा। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। लड़की ने भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो खुद बुरी तरीके से फंस चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई। वो विक्रम यादव खुद तो उसका रेप कर ही रहा था, लेकिन अब वो अपने साथियों के साथ, यानी अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव दे रहा था। लड़की इससे परेशान हुई और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। हार मानकर परेशान होकर उस लड़की ने एक दिन एक प्लान बनाया और पानी भरने के बहाने विक्रम यादव के घर गई और उसने इशारे में ही उसको खेत में मिलने के बहाने बुलाने का इशारा दिया। विक्रम यादव समझ गया और वो रात को तैयार होकर खेत के लिए निकलने ही वाला था। उसने एक गलती कर दी कि उसने शराब पी ली। शराब के नशे में वो खेत चला गया। खेत में लड़की ने देखा कि विक्रम यादव शराब पीकर आया है। लड़की ने इसका फ़ायदा उठाते हुए विक्रम यादव, जो कि नशे में धुत था, अपनी चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका जो शव है, जो उसकी लाश है, उसको घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद दूसरा दिन हुआ। दिन में आने जाने वाले लोगों ने जब विक्रम यादव का शव देखा तो अफरा तफरी मच गया, शोर शराबा हुआ। विक्रम यादव के घर वाले यानी सरपंच मौके पर पहुँचे। उन्होंने शव को उठाया, ले गए। उसके बाद उस लोगों को ये समझ में आया कि ये एक मौत है। विक्रम यादव ने रात में नशा किया था, चलते समय गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया, तभी अचानक परिवार वालों की नज़र उसके गले पर पड़ी। गले पर बिल्कुल कुछ खून के छींटे से या लाल सा घोंटने का निशान बना हुआ था, जिससे उनको शक हुआ तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस वालों ने उस चीज़ को बारीकी से देखा, जिससे उनको डाउट हुआ कि ये एक आम मौत नहीं, बल्कि इसका गला घोंटकर इसे मारा गया। उन्होंने इसकी पड़ताल की। जांच पड़ताल में कुछ लोगों ने बताया कि विक्रम यादव का किसी लड़की से अफेयर भी था। उसके बाद उस लड़की की खोज में पता लगा कि वो लड़की उसके पास के घर में, उसके घर के गांव के पास ही रहती थी, जो कि 13 साल की एक नाबालिग है। उसको मौके पर
गिरफ़्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ किया गया। पहले तो वो लड़की पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी, लेकिन जब एएसपी अतुल शर्मा ने सख्ती से उससे पेश आए और उससे पूछताछ की, तो उसने तोते की तरह सारा सच कबूल कर दिया। उसने बताया कि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो विक्रम के घर वैसे तो रोज़ पानी भरने जाया करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने विक्रम यादव से फ़ोन मांगा बात करने के लिए। उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे बात किया। उसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन में हो गई। उसने इसका फ़ायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मेरा शोषण करने लगा, शारीरिक संबंध बनाने लगा। काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलते रहा, लेकिन अचानक एक दिन उसने अपने साथियों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का मुझ पर दबाव डालने लगा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये ठान लिया कि अब विक्रम यादव को मारना ही होगा। फिर मैं इसके घर गई और पानी भरने के बहाने और इशारा देकर इसको खेत में बुलाने के लिए इशारा किया। ये खेत में आया, लेकिन ये उस दिन नशा कर कर आया था, शराब पी कर आया था। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और अपनी चुन्नी से इसका गला घोंटकर इसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है। उस पर जो बनती कार्रवाई है, बनती कार्रवाई के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर एक अपील है उन सभी लड़कियों से कि प्यार, दोस्ती ये बहुत अलग चीज़ है, ये एक पवित्र रिश्ता है, इसको ऐसे ख़राब ना करें और जहाँ भी रहें इसको थोड़ा सा सोच समझ कर देखें। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना, सावधान करना। आज के समय में बहुत से घटनाएं घट रही हैं, तो आप भी सावधान रहें, सचेत रहें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।